नमः। ओम नारायणाय नमः। ये ना देव है ना दानव, ना ये यक्ष है ना राक्षस, ना गंधर्व है ना किन्नर, ना नर है ना पशु। ये आपकी मृत्यु है। ना भीतर ना बाहर, ना आकाश ना पाताल, ना जल में ना थल पर, ना दिवस है ना रात्रि है। ये स्थान और ये पल दोनों आपकी मृत्यु के लिए है। ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, किंतु मृत्यु के साधन है। इस दुष्ट हिरण्यकश्यप के वध से स्वर्गलोक, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक इसके आतंक से मुक्त हुए। स्वामी के प्रभु नरसिंह अवतार की इस भीषण गर्जना से तो वैकुंठ भी कंपित हो उठा। भ्राता श्री हरि नारायण का यह अपार क्रोध कैसे शांत होगा? जिस अनर्थ का मुझे अनुमान था, आखिर वही होने जा रहा है। ये मात्र एक गर्जना नहीं थी गौरी पुत्र, अपितु यह भीषण स्वर तो आगामी सर्वनाश का संकेत था। क्योंकि हिरण्यकश्यप के वध के उपरांत नारायण के अवतार नरसिंह के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। ये विजय उनकी बुद्धि पर हावी हो गई थी और वो अपने अनंत क्रोध के प्रदर्शन से उसका आनंद मनाने लगे थे, जिसके कारण सृष्टि पर महासंकट छा गया। ये सभी देवता इस प्रकार स्तब्ध क्यों हैं? स्वामी के साथ ये क्या हो रहा है? वो अपने स्वाभाविक स्वरूप में क्यों नहीं लौट रहे हैं? मैं इस विचार से व्यथित हो रही हूँ कि कहीं भ्राता श्री हरिनारायण की क्रोधाग्नि से समस्त सृष्टि का विनाश ना हो जाए।
स्वामी, आप तो अपने ध्यान में भी इतने विचलित प्रतीत हो रहे हैं। अवश्य आपको भी यही चिंता सता रही है। यदि नारायण के नरसिंह अवतार को नहीं रोका गया तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यह समस्त पृथ्वी धधकते लावे से ढक जाएगी। वो जीवन के योग्य कैसे रह सकेगी? वो तो एक अग्नि के गोले के समान सौर्य मंडल में स्थित रहेगी। फिर तो ऐसा होने से किसी न किसी को तो रोकना ही होगा ना स्वामी। किंतु इतनी क्षमता किसमें है जो प्रभु श्री हरि नारायण के नरसिंह अवतार को रोक सके? हाँ देवराज, किसमें है इतना सामर्थ्य? मात्र एक, प्रभु महादेव 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 महादेव। लंकेश, तो क्या सभी देवता प्रभु महादेव के पास गए? फिर प्रभु महादेव ने क्या किया? आप अपने मामा श्री के नरसिंह अवतार की कथा सुनने के लिए कुछ अत्यंत ही उतावले हो रहे हैं। लंकेश, मैं तो सभी श्रेष्ठ कथाओं का श्रवण करने के लिए और उनसे उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव उत्सुक और उतावला रहता हूँ। फिर क्या हुआ लंकेश? सदैव के समान सभी देवता एकत्रित होकर कैलाश पहुंच गए और तभी कैलाश पर भी संकट छाने लगा था। प्रभु शिव शंकर, हे भोलेनाथ, अब तो हम सबको आपका ही आसरा है। हे प्रभु हर कृपा कीजिए, हर लीजिए सृष्टि पर छाए संकट को।
नरसिंह के क्रोध को, नरसिंह के क्रोध को प्रभु शांत करो, प्रभु उद्धार करो, विनती करो भगवन। उद्धार करो। मुझे ज्ञात है आप सभी यहाँ क्यों उपस्थित हैं। और मुझे ये भी ज्ञात है कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है। वीरभद्र, वीरभद्र, वीरभद्र। वीरभद्र जी, उनका आवाहन किया पिताश्री ने, किंतु क्यों लंकेश? हाँ गौरी पुत्र, जिस प्रकार आप अभी अचंभित हैं, उसी प्रकार तब देवी पार्वती प्रभु के इस निर्णय को सुनकर स्तब्ध रह गई थी। श्री हरि नारायण के नरसिंह अवतार का सामना अब वीरभद्र जी से होगा, इसकी कल्पना से ही वो चिंतित हो उठी थीं। स्वामी, स्वामी अब भ्राता श्री हरि नारायण के क्रोध को शांत करने के लिए वीरभद्र को क्यों भेज रहे हैं? अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने में तो ये भी असमर्थ हो जाते हैं। क्योंकि देवी, जिस प्रकार लोहा ही लोहे को काटता है, वैसे ही नारायण के इस आवेशित स्वरूप द्वारा उनके क्रोध को वश में करने के लिए मेरे उस उग्र रूप को उनके समक्ष प्रस्तुत होना होगा। नहीं स्वामी, कदाचित इससे स्थिति शांत होने के स्थान पर और भी विकट रूप धारण कर लेगी। आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं देवी। मैं वही कर रहा हूं जो स्वयं नारायण ने मुझे करने के लिए कहा। ये तो उनकी लीला का ही भाग है। ऐसा करने के लिए मामा जी श्री हरि नारायण ने कहा था, ये उनकी लीला है। मैं कुछ समझ नहीं सका लंकेश। पिताश्री मामा जी श्री हरि नारायण की किस लीला का उल्लेख कर रहे थे? कदाचित आपके मामा श्री हरि नारायण को यह ज्ञात था कि अकेले स्वयं पर नियंत्रण पाने में वो असमर्थ होंगे, इसलिए हिरण्यकश्यप का वध करने से पूर्व उन्होंने प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु से भेंट की। हे जगत पिता, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, रुद्र भी हैं और भोलेनाथ भी। भक्तों के लिए आप दया सागर हैं और दुष्टों के लिए संहारक भी।
आपकी जटाओं में स्वयं देवी गंगा विराजमान है और आपके शीश पर स्वयं चंद्रमा। हे चंद्रमौली, हे देवाधिदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। मैं जगत का पालनहार, जगत के कल्याण का अपना दायित्व निभाने हेतु आपसे एक सहायता का निवेदन करने आया हूं। क्योंकि हे महादेव, ब्रह्मदेव के वरदान की मर्यादा का उल्लंघन किए बिना उस दुष्ट हिरण्यकश्यप के वध हेतु मुझे एक क्रूर उग्र रूप धारण करना होगा। किंतु मुझे संशय है कि उस उग्र रूप में मैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकूंगा, क्योंकि उस समय मेरे शरीर का अर्धभाग सिंह का होगा, जिस कारण मैं अत्यंत उग्र और आक्रामक हो जाऊंगा। किंतु इस परिस्थिति की यही विडंबना है कि परिणाम कुछ भी हो, किंतु मुझे अपने भक्तों की रक्षा और संसार के कल्याण हेतु यह स्वरूप धारण करना ही होगा। यदि मैं स्वयं पर नियंत्रण खोकर स्वयं को संभालने में असमर्थ हो जाऊं, तो मेरे द्वारा सृष्टि को कोई क्षति पहुंचने के पूर्व कोई भी उपाय कर मुझे नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करने की कृपा कीजिएगा। फिर भले ही इसके लिए आपको अपने किसी भी स्वरूप में मेरे समक्ष क्यों ना आना पड़े। हे भोलेनाथ, आप साम, दाम, दंड, भेद किसी भी प्रकार मुझे अवश्य रोक लीजिएगा। आप निश्चिंत रहिए श्री हरिनारायण। आपको आपके इस अवतार में स्वयं शांत होने के लिए कुछ समय अवश्य दूंगा मैं। किंतु यदि फिर भी आप अपने क्रोध पर नियंत्रण ना कर सके, तो समय रहते जो आवश्यक होगा वो अवश्य करूंगा मैं। तो क्या पिताश्री के समझाने पर माँ की चिंता दूर हुई? हाँ गौरी पुत्र, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया और महादेव ने वीरभद्र जी को वहां से प्रस्थान करने का आदेश दिया। किंतु प्रभु नरसिंह तो क्रोध में थे और वीरभद्र जी तो स्वयं पिताश्री के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। तो क्या दोनों के क्रोध का टकराव संकटमय होने वाला था? गौरी पुत्र, प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु ने स्वयं ही कहा था कि लौह ही लौह को काटता है। हे नारायण के अवतार प्रभु नरसिंह, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु, आपने तो सृष्टि को एक महापापी के प्रकोप से सुरक्षित किया है। आप स्वयं ही सृष्टि को संकट में क्यों डाल रहे हैं प्रभु? कृपया स्वयं पर नियंत्रण पाकर रोक दीजिए विनाश की लीला। हे प्रभु, आपने पूर्व में जो महादेव के साथ निहित किया था, उसके अनुसार ही मैं आपको यहाँ आपके बढ़ते हुए क्रोध का आभास कराकर शांत होने के लिए प्रेरित हेतु उपस्थित हुआ हूँ।
इस समय प्रभु के नरसिंह अवतार को समझा के शांत करना असंभव के समान है। अपितु वीरभद्र जी के पास उनका सामना करने के अतिरिक्त कोई उपाय शेष नहीं है। कदाचित आपको रोकने के लिए मुझे शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। ये क्या? प्रभु नरसिंह और वीरभद्र जी एक दूसरे के स्पर्श किए बिना ही एक दूसरे से दूर चले गए। क्योंकि उनकी ऊर्जा उनसे पूर्व ही आगे पहुंच जाती है। ये उनकी ऊर्जाओं के टकराव का परिणाम था, देवराज इंद्र। हे नरसिंह अवतार, मुझे आप पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने के लिए विवश मत कीजिए। कृपा करके शांत हो जाइए। मुझे ज्ञात था वीरभद्र स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे। वो तो महायुद्ध के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपके चारों ओर अपने शस्त्र से ऐसा चक्र उत्पन्न कर दूंगा कि जिससे आप जब तक शांत न हो जाएं, कहीं भी प्रस्थान न कर सकें। शस्त्रों को ही नष्ट कर दिया। जब उनके अस्त्र ही नष्ट हो गए तो वीरभद्र जी प्रभु नरसिंह को कैसे रोकेंगे? मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैंने संवाद स्थापित कर आपको रोकने का प्रयास किया, किंतु फिर भी आपके मार्ग को बाधित करने की मेरी चेष्टा को आपने असफल कर दिया। इसलिए अब मेरे पास कोई अन्य विकल्प शेष नहीं।
मेरा अनुरोध सुनिए, लौट आइए अपने स्वाभाविक रूप में। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं प्रभु, अपने क्रोध का परित्याग कीजिए। अधर्मी और उसके अधर्म को तो नष्ट कर चुके हैं प्रभु। अब इस सृष्टि को भी अपने क्रोध से मुक्त कीजिए। मेरी गुहार सुनकर शांत होने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दोनों ही समान शक्ति संपन्न हैं, किंतु प्रभु नरसिंह सिंह रूपी पशु के समान आक्रामक शक्ति रखते हैं और उसके साथ साथ उनमें मनुष्य की सारी क्षमताएं भी हैं। इसलिए प्रभु वीरभद्र इतने सामर्थ्यवान होने पर भी प्रभु नरसिंह को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं। किंतु इसके पूर्व की समस्त सृष्टि का स्थायी अहित हो जाए, उन्हें रोकना अति आवश्यक है। अब सभी ग्रह धधकते लावा से घिर जाएंगे और सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। प्रभु नरसिंह में पशु और मानव की शक्ति का मिश्रण है। उन्हें तो कोई ऐसा ही दिव्य योद्धा रोक सकता है जिसमें पशु, मानव और पक्षी की शक्ति का अद्भुत समन्वय हो। पशुत्व की भावना व्यक्ति को अनियंत्रित करती है, तो पक्षी का स्वभाव अपेक्षाकृत अधिक शांत करता है।
सदा शिवम नमामि है उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये अद्भुत दिव्य योद्धा कौन है जिनके समक्ष प्रभु नरसिंह और वीरभद्र जी के विराट स्वरूप भी छोटे प्रतीत हो रहे हैं? विशाल पंख सिंह स्वरूप सर्प का पुकारता, विचित्र रूप था लिया ये शर्व अवतार का। नरसिंह के अहंकार को आसन बना दिया, जगत का बार है कल्याण शिव जी ने किया। त्र्यंबकम सदा शिवम नमामि है उमापति जय नीलकंठ जय। ये तो स्वयं महादेव के सर्वाधिक उग्र शरभ अवतार हैं। ये प्रभु शर्भेश्वर है। कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। प्रभु शर्भेश्वर प्रभु शर्भेश्वर प्रभु शर्भेश्वर। प्रभु शरभ प्रभु नरसिंह के समक्ष थे, अर्थात प्रभु महादेव और श्री हरि नारायण परस्पर संघर्ष हेतु एक दूसरे के सम्मुख आ गए थे। किंतु लंकेश, ऐसी महान शक्तियों के संघर्ष से सृष्टि पर छाया संकट कहीं और तो नहीं बढ़ गया था, क्योंकि प्रभु नरसिंह की क्रोधाग्नि के प्रभाव से सृष्टि तो पूर्व से ही महासंकट में थी। सरब के पंख फैलाने मात्र से समस्त ग्रह अपनी दिशा से भटक कर दिशाहीन हो गए।
नरसिंह की एकमात्र गर्जना से उन ग्रहों पर ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहे हैं। यदि उनके मध्य संघर्ष हुआ तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कैसा अनर्थ हो रहा है ये? महादेव और स्वामी का ये परस्पर संघर्ष सर्वथा अनुचित है। ये कैसा सर्वनाश होने जा रहा है? अनिष्ट, घोर अनिष्ट होगा। यदि उनकी ऊर्जाओं में परस्पर स्पर्श भी हुआ तो समस्त सृष्टि एक महाविस्फोट के साथ नष्ट हो जाएगी। सब कुछ अंधकार में विलीन हो जाएगा और अंधकार के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इन दोनों अवतारों के भीषण टकराव के पश्चात उस विध्वंस से होने वाले महाविनाश की कल्पना भी मुझे व्याकुल कर रही है। ईश्वर की लीला कभी कभी संघर्ष का रूप ले लेती है, किंतु उस संघर्ष के पीछे भी उद्देश्य जगत का कल्याण ही होता है।